जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त भारत में किस तरह से मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को लगातार बुलडोजरों का निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक मस्जिद, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। हाल ही में दिल्ली की एक खबर आपने जरूर देखी और सुनी होगी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी के कुछ लोग बुलडोजर लेकर एक मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंच गए थे और वहां पर जाकर वे बुलडोजर चलाने लगे। लेकिन कहते हैं कि मस्जिद के आसपास की सारी चीजें टूट गईं, लेकिन वे बुलडोजर मस्जिद की एक ईंट को भी नहीं तोड़ सके। अब आखिर इस मस्जिद के साथ अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि इतने सारे बुलडोजर मिलकर भी एक मस्जिद को नहीं तोड़ सके, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मस्जिद को अल्लाह का घर मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश भारत के अंदर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए लगातार मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को निशाना बना रहे हैं, यानी कि अतिक्रमण के नाम पर लगातार मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखा होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरे जाब्ते के साथ बुलडोजर लेकर एक मस्जिद को तोड़ने के लिए गया था और जाकर वह उस मस्जिद को तोड़ने लगा था। लेकिन तभी मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा और वे इस बात का विरोध करने लगे, जिससे हिंसा भड़क गई थी। पत्थरबाजी भी हुई और फिर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। इसलिए फिर आनन फानन में वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा था। फिर कुछ दिनों बाद इसी तरह का एक और मामला महरौली से सामने आ गया। वहां पर भी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया था। इसके बाद कोल्हापुर से एक खबर निकलकर सामने आई, जिसमें भी कुछ लोगों ने एक मस्जिद को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा गया था कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इस देश के अंदर जितनी भी मस्जिद और मदरसे हैं, उन सब का निर्माण अवैध हुआ है और बाकी सब धर्मस्थल वैध हैं? क्योंकि आज 90% मामलों में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसों को ही अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली से आई यह खबर तो आपने जरूर देखी और सुनी होगी। यहाँ पर भी एक शिकायत के बाद नगर निगम के कुछ लोग पूरे जाब्ते के साथ, यानी कि बुलडोजर वगैरह लेकर एक बहुत पुरानी मस्जिद, जिसका नाम फैज ए इलाही है, उसे तोड़ने के लिए पहुंच गए और जाकर वे उस मस्जिद को और उसके आसपास मौजूद मकानों को तोड़ने लगे। लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर अफरा तफरी मच गई और मस्जिद तोड़ने आए लोग बुलडोजर छोड़कर भाग खड़े हुए। अब आखिर यहां पर अल्लाह पाक का क्या बड़ा करिश्मा हुआ, जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, दिल्ली में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे फैज ए इलाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद है। सदियों से अल्लाह के इस घर में, यानी कि फैज ए इलाही मस्जिद में लोग इबादत करते आ रहे हैं। यहां पर आकर लोग नमाज पढ़ते, अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगते और सुकून पाते थे। लेकिन फिर पिछले कुछ सालों से मस्जिद के आसपास बहुत सारे अवैध निर्माण हो गए थे, यानी कि मस्जिद के आसपास बहुत सारे मकान, होटल और दुकानें गलत तरीके से बना ली गई थीं। लेकिन यह मस्जिद अल्लाह की रहमत से बिल्कुल पाक और महफूज थी। इसके बाद हुआ यह कि पिछले साल, यानी कि 2024 में कुछ नफरती लोगों ने मस्जिद को लेकर शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में लिखा गया कि इस मस्जिद का निर्माण गलत तरीके से हुआ है, इसलिए इसे यहां से हटाया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी इस शिकायत को 1 साल भी नहीं गुजरा था कि दिल्ली सरकार और एमसीडी ने हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किया कि यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बस फिर क्या था, अभी 2 दिन पहले ही, यानी कि 6 से 7 जनवरी 2026 की दरमियानी रात को एमसीडी के कुछ लोग बुलडोजर लेकर यहां पर पहुंच गए और मस्जिद और आसपास के अतिक्रमण को हटाने लगे। ये देखकर मुसलमान बहुत घबरा गए। बच्चे, बूढ़े सब अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, आज तेरा घर खतरे में है, या अल्लाह
अपने इस घर की यानी कि इस मस्जिद की इज्जत रख ले और अपनी इबादत गाह को बचा ले। अब इधर सारे मुसलमान दुआ में मशगूल थे और दूसरी तरफ एमसीडी के बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण को गिरा रहे थे। अब यह बुलडोजर मस्जिद के आसपास बने घर, डिस्पेंसरी और दुकानें सबको ढहा रहे थे, लेकिन फैज ए इलाही मस्जिद अभी भी अपनी शान और शौकत से वैसे ही चमक रही थी। लेकिन दोस्तों, नगर निगम के बुलडोजर अभी भी नहीं रुक रहे थे। इसके बाद बारी आई मस्जिद की। अब यह बुलडोजर मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। तभी कुछ मुसलमान आगे आए और इसका विरोध करने लगे। इनमें सिर्फ मुसलमान मर्द ही नहीं थे, बल्कि इनमें मुसलमान औरतें भी थीं। अब ये सब इन बुलडोजरों के आगे लेट गए और मस्जिद तोड़ने का विरोध करने लगे। लेकिन तभी पुलिस प्रशासन ने अपनी ताकत दिखाई और इन सबको वहां से खदेड़ दिया और इसके बाद वे मस्जिद पर बुलडोजर चलाने लगे। अब इधर ये सारे मुसलमान बहुत परेशान हो गए और इधर उधर कोनों में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे और रो रो कर कहने लगे कि या अल्लाह, तू अपने इस घर की यानी कि इस मस्जिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, अब सिर्फ तेरा ही एक सहारा है। तभी यहां पर अल्लाह पाक का ऐसा मौजिजा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई और जो लोग बुलडोजर चला रहे थे वे अपने बुलडोजर छोड़कर भाग खड़े हुए। कहते हैं कि जैसे ही नगर निगम के लोग इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने लगे, तभी यहां पर एक जेसीबी का ऊपरी हिस्सा ऊपर से जा रही बिजली की तारों से टकरा गया, जिससे उसमें करंट दौड़ गया। यह देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। यही नहीं, यह नजारा देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। यह देखकर वहां पर मौजूद लोग भड़क उठे और फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कहा जाता है कि 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालांकि इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल हम लोग मस्जिद के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गए थे, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि यहां पर फैज ए इलाही मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। यह देखकर बहुत सारे मुसलमान मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो गए और फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। यह देखकर फिर पुलिस ने भी हल्का लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो फैलाने वालों की पहचान भी की जा रही है। लेकिन इधर मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की है, जबकि एमसीडी का कहना है कि मस्जिद का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया है, इसलिए यह कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, हालात काबू में हैं, लेकिन साथ ही अल्लाह का यह घर यानी कि फैज ए इलाही मस्जिद अपनी पूरी शान और शौकत के साथ वैसे ही चमक रही है। यहाँ पर अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा नजर आया है कि एमसीडी के बुलडोजर मस्जिद के आसपास बने सारे मकानों को यानी कि बारात घर, डिस्पेंसरी और दुकानों को तोड़ चुके हैं, लेकिन इस मस्जिद की एक दीवार तक को कोई खरोंच नहीं आई। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से इस मस्जिद को पूरी तरह से महफूज रखा। अब जो लोग इस बात का ख्वाब देख रहे थे कि हम इस मस्जिद को यहां से हटा देंगे, हम इस मस्जिद पर बुलडोजर चला देंगे, आज वही लोग इस मस्जिद को देखकर और अल्लाह पाक के इस करिश्मे को देखकर हैरान हो रहे हैं और इस बात को मानने पर मजबूर हो रहे हैं कि बेशक मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह पाक ही अपने घर की हिफाजत फरमाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि फैज ए इलाही मस्जिद आज भी वैसे की वैसी ही खड़ी है और लोगों को याद दिलाती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की और अपने घर की खुद हिफाजत फरमाता है और जब तक लोगों में ईमान है तब तक अल्लाह की रहमत भी बाकी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो, वह कभी भी अपने बंदों को नामुराद नहीं करता है और हर हाल में अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन और चैन कायम करे और हर मस्जिद और मदरसे की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज हम आपको भारत की 5 सबसे अमीर मुसलमान औरतों के बारे में बताने वाले हैं।
जिनकी दौलत और ताकत के आगे आज बड़े बड़े पैसे वाले भी अपना सिर झुकाते हैं। और यही नहीं, इनकी दौलत और ताकत के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको एक मुसलमान होने के नाते फख्र महसूस हो रहा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मशहूर मैगजीन फोर्ब्स के एक सर्वे के मुताबिक यह 5 मुस्लिम औरतें भारत की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में हैं। और यही नहीं, इन 5 मुस्लिम औरतों को दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश अपने देश की नागरिकता देने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं। आज भारत की कोई भी ऐसी मैगजीन और अखबार नहीं है जिनमें इनके कारनामों का जिक्र न किया जाता हो। और यही नहीं, भारत सरकार इन्हें कई तरह के अवार्ड से भी सम्मानित कर चुकी है। नंबर 1, फराह मलिक। दोस्तों, फराह मलिक भारत की मशहूर शूज और टेक्सटाइल कंपनी मेट्रो शूज की मालिक हैं। एक्सेटर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट रहीं। फराह मलिक को 2021 में इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा भारत की सबसे काबिल बिजनेस वूमन का खिताब दिया जा चुका है। इनके वालिद रफीक मलिक भारत के 51 सबसे अमीर इंसान हैं। फराह मलिक की मेट्रो ब्रांड को भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली फुटवियर कंपनी की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। इस कंपनी के भारत में 700 से ज्यादा स्टोर्स और रिटेलिंग सेंटर मौजूद हैं। भारत में बिकने वाली मोची और वॉकवे शूज का निर्माण इसी कंपनी के जरिए किया गया था। यह कंपनी दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड LVMH के साथ मिलकर काम करती है। मेट्रो शूज द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कंपनी की कुल आमदनी 2 बिलियन से भी ज्यादा है। 1985 में बनी इस कंपनी में आज 5000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। नंबर 2, समीरा वजीर अली। दोस्तों, भारत की सबसे अमीर मुस्लिम औरतों की लिस्ट में दूसरा नाम आता है समीरा वजीर अली का। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सिप्ला की वाइस प्रेसिडेंट हैं। यह कंपनी आज भारत में जेनरिक दवाइयां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इनके वालिद यूसुफ हमीद सिप्ला कंपनी के मालिक हैं। वर्तमान में यूसुफ हमीद के पास 2.7 बिलियन से भी ज्यादा की दौलत मौजूद है। इनकी कंपनी भारत की 22वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी को भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रांड का अवार्ड भी दिया जा चुका है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट समीरा अली के पास 1540 करोड़ से ज्यादा की दौलत मौजूद है। इन्हें एशिया की स्टार बिजनेस वूमन का अवार्ड भी दिया जा चुका है। नंबर 3, बीना हरीशा। दोस्तों, भारत की अमीर मुस्लिम औरतों की लिस्ट में तीसरा नाम आता है बीना हरीशा का। यह भारत की मशहूर दवा निर्माता सिग्नेट केमिकल फार्मा की मालिक हैं। यह कंपनी दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले 2500 केमिकल और रॉ मटेरियल का निर्माण करती है। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि सिग्नेट कंपनी भारत सहित बांग्लादेश और पूरे मिडिल ईस्ट में रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। बीना हरीशा भारत के मशहूर HBS फाउंडेशन का भी संचालन करती है, जिसके जरिए हर साल लाखों लोगों की मदद की जाती है। इनकी कंपनी सिग्नेट की कुल आमदनी 1700 करोड़ से भी ज्यादा की है। यह कंपनी अमेरिका और यूरोप की 25 बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। भारत सरकार द्वारा इस कंपनी को कई तरह के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 4, अर्शी अल्तम लाल जी। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती हैं अर्शी अल्तम लाल जी। ये भारत की 3 से अधिक प्राइवेट कंपनियों की मालिक हैं। इनकी कंपनी सूद केमी भारत में कैटलिस्ट और केमिकल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कल्याण का हिस्सा है, जिसे 2022 में सऊदी की साबिक कंपनी ने खरीद लिया था। कल्याण आज दुनिया भर में 110 से भी अधिक कंपनियां चलाती है। इसके अलावा अर्शी अल्तम लाइफ केयर इनोवेशन प्राइवेट कंपनी की डायरेक्टर भी हैं। इनकी कंपनी सूद केमी को भारत की 5 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। अर्शी अल्तम के पास 1000 करोड़ की निजी संपत्ति मौजूद है। इसके अलावा इनके देश भर में कई होटल और शॉपिंग मॉल भी मौजूद हैं। और नंबर 5, एलिसा मोटेन। दोस्तों, ये भारत के मशहूर बिजनेसमैन आजाद मोटेन की बेटी हैं।
केरल में जन्मे आजाद मोटेन दुनिया के प्रसिद्ध डॉक्टर और डीएम हेल्थ केयर के संस्थापक हैं। दुनिया भर में इनके 700 से ज्यादा हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर चलते हैं। एलिसा मोटेन एस्टर हेल्थ केयर की डिप्टी डायरेक्टर हैं। इन्हें दुनिया की मशहूर मैगजीन फोर्ब्स द्वारा नेक्स्ट जनरेशन लीडर का खिताब भी दिया जा चुका है। एलिसा मोटेन की कंपनी एस्टर डीएम की कुल आमदनी 1.4 बिलियन से अधिक है। इनके पास 500 करोड़ से भी ज्यादा की निजी संपत्ति मौजूद है। इनकी कंपनी में दुनिया भर के 1500 से भी ज्यादा डॉक्टर काम करते हैं। दोस्तों, अब यह तो हुई भारत की 5 अमीर मुस्लिम औरतों की बात। अब आपको भारत के 5 अमीर मुस्लिम लोगों के बारे में बताते हैं, जिनकी दौलत और शोहरत के आगे अंबानी अडानी भी फीके पड़ते हैं। भारत के यह 5 मुसलमान इतने ज्यादा दौलतमंद इंसान हैं कि यह किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अपने घर पर बुला सकते हैं। और यही नहीं, इन्हें भी दुनिया के सभी देश नागरिकता देने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। नंबर 1, अजीम प्रेमजी। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर मुसलमान की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अजीम प्रेमजी का। अजीम प्रेमजी दुनिया की मशहूर आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक हैं। वर्तमान में अजीम प्रेमजी के पास 19 बिलियन से भी अधिक की धनराशि है। और यही नहीं, यह गरीबों को सबसे ज्यादा दान देने वाले भारतीय मुसलमान भी हैं। अजीम प्रेमजी भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान भी हैं। अगर यह अपना पूरा पैसा खर्च करना चाहें तो इन्हें 500 साल तक हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्च करना होगा। यह वर्तमान में दुनिया के 20वें शक्तिशाली इंसान हैं। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े अजीम प्रेमजी को पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी सेवाएं देती है। नंबर 2, M.A. यूसुफ अली। दोस्तों, भारत के अमीर मुसलमान की लिस्ट में दूसरा नाम आता है यूसुफ अली का। यह दुनिया के प्रसिद्ध लुलु इंटरनेशनल ग्रुप के मालिक हैं। यह कंपनी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिटेलिंग और मार्केटिंग कंपनी है। वर्तमान में गल्फ देशों में इनके 150 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इसके अलावा यूसुफ अली के दुनिया भर में कई होटल और शॉपिंग मॉल भी हैं। भारत और मलेशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल यूसुफ अली का ही है। इस वक्त यूसुफ अली के पास $5.2 बिलियन की धनराशि मौजूद है। यूसुफ अली अरब देशों में व्यापार करने वाले भारत के सबसे अमीर इंसान हैं। इनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका खुद का एक बैंक है। भारत सरकार इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित भी कर चुकी है। नंबर 3, यूसुफ हमीद। दोस्तों, प्रसिद्ध दवा निर्माता कंपनी सिप्ला के मालिक यूसुफ हमीद भारत के तीसरे सबसे बड़े अमीर मुसलमान हैं। यूसुफ हमीद टीबी और अस्थमा का इलाज खोजने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिकों में से एक हैं। वर्तमान में यूसुफ हमीद के पास 2.7 बिलियन की धनराशि है। इनकी कंपनी सिप्ला भारत की 42वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी है। इस कंपनी को भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रांड का अवार्ड भी मिल चुका है। यूसुफ हमीद को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। नंबर 4, आजाद मुबीन। दोस्तों, भारत के चौथे अमीर मुसलमान के रूप में केरल में जन्मे आजाद मुबीन का नाम आता है। आजाद दुनिया के प्रसिद्ध एस्टर डीएम हेल्थ केयर के संस्थापक हैं। दुनिया भर में इनके 200 से अधिक अस्पताल और मेडिकल सेंटर चलते हैं और मेडिकल वर्तमान में आजाद के पास $1.4 बिलियन से अधिक की धनराशि मौजूद है और इनके यहाँ दुनिया भर के 1500 से भी ज्यादा डॉक्टर काम करते हैं। आजाद के पास इतना पैसा है कि वह खुद अपनी वैज्ञानिक संस्था भी चला रहे हैं। इनकी यह लेबोरेटरी दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी में से एक है। आजाद को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और भारतीय प्रवासी सम्मान अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसके अलावा इन्हें भारत के सबसे बेहतरीन डॉक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। और नंबर 5, हाबिल खोड़कीवाला। दोस्तों, भारत के अमीर मुसलमानों में 5वां नाम आता है हाबिल खोड़कीवाला का। हाबिल भारत की प्रसिद्ध दवा कंपनी वॉक हार्ट के संस्थापक हैं। 1967 में स्थापित यह कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी जेनरिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियों में से एक बन चुकी है। वर्तमान में हाबिल के पास 1.3 बिलियन से अधिक की धनराशि है।
अगर हाबिल अपना पूरा रुपया खर्च करना चाहें तो इन्हें 500 साल तक हर दिन 5 लाख रुपए खर्च करना होगा। हाबिल की कंपनी द्वारा बनाई गई दवाइयों से अब तक 10 करोड़ लोगों की जान बच चुकी है। तो दोस्तों, यह हैं भारत के 5 सबसे अमीर मुसलमान। हम आपको बता दें कि इनके अलावा भी आज भारत में सैकड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो अपने खून पसीने की कमाई से इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। अगर आपको एक मुसलमान होने के नाते अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए